एस्टेन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ नाटक कलाकार ऋषिराज गौतम जी हैं। ऋषिराज जी से इनकी विधा के बारे में हम जानेंगे, साथ ही इनकी जो रुचि है उसके बारे में भी हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं ऋषिराज जी से। ऋषिराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। ऋषिराज जी, सबसे पहले अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह कहाँ हुई? जी, मैं कोटा से ही हूँ। मेरी पैदाइश भी कोटा से ही है और मेरी शिक्षा भी कोटा में हुई है। हालांकि मेरे पापा भी कोटा में पैदाइश है उनकी भी। जी वो भी कोटा से ही थे और वो भी कला में ही भी थे। वो जी गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो। जी। ऋषिराज जी, ये नाटक यानी अभिनय का शौक कैसे लगा आपको? जी, मेरे जो फादर थे जी वो भी रामलीला करते थे, नाटक करते थे। उन्होंने स्टेज भी मतलब थिएटर भी किया है उन्होंने। जी जी तो उनके साथ साथ मैं भी बचपन से ही जी रामलीला कर रहा हूँ। जी। और कौन से थिएटर आपने किए? जी, मैंने थिएटर तो बहुत कम किए, जी लेकिन रामलीला में मैं बचपन से ही हूँ। जी 3 साल का था जब भी पापा मुझे लेके जाते थे और आज मुझे करीबन 30 साल हो गए रामलीला करते करते। जी। रामलीला मंचन ये ऐसा शौक है कि जब आदमी आत्मसात करता है इसे तो उसमें जीने लग जाता है। तो जब आप प्रथम बार आपको रोल प्ले करना किया था आपने, तो कैसा उस समय लगा आपको? जी, पहली बार तो मतलब थोड़ा सा हिचकिचाहटपन रहता है उसमें और पब्लिक को देख के थोड़ा सा डर भी जाते थे। इतनी सारी, जैसे पर्दा खुलता था जी डर जाते थे इतनी सारी पब्लिक देख के, और कुछ डायलॉग भूल भी जाते थे। लेकिन धीरे 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 वो हैबिट में आई हम। जी और फिर बचपन से तो हम कर ही रहे थे, वो राम लक्ष्मण के रोल करते थे। जी और अभी मैं करीबन 5-6 साल से लक्ष्मण का किरदार निभा रहा हूँ। जी। ऋषिराज जी, जब रामलीला मंचन का समय आता है तो यानी पूरी मंडली एक जगह एकत्रित होकर अपने अभिनय में लग जाती है। जी कितना परिश्रम करना पड़ता है वास्तव में इसके लिए आपको? जी, हम गोदावरी में तुलसी जयंती के दिन से ही जी हम रिहर्सल स्टार्ट करते हैं हमारी। और करीबन 1.5 महीने तक हमारी रिहर्सल लगातार चलती है, 8 बजे से लेके और 10:30-11 बजे तक। जी। कैसा लगता है, क्योंकि आज उम्र इस तरह होती है कि काम धाम धंधा भी जरूरी है और साथ में रिहर्सल का काम, क्योंकि सब कैसा कहते हैं कि जब अभिनय करता है या अभिनय में भाग लेता है वो सब कुछ भूल जाता है। जी, जैसे अभी मैं काम करता हूँ, जी तो जैसे ही ये नवरात्रि के टाइम आते हैं तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, रामलीला आने वाली है, रामलीला करनी है। तो उसके लिए कैसे ना कैसे करके, मतलब हम तो टाइम क्या निकाले, मगर भगवान ऑटोमेटिक ही उसका टाइम निकाल देता है हमारे। जी। ऋषिराज जी, आप लक्ष्मण का रोल प्ले करते हैं जी रामलीला में, क्योंकि लक्ष्मण का जो पात्र यानी अंतिम अध्याय तक चलता है जी और रोद थोड़ा गुस्सैल स्वभाव लक्ष्मण का होता है। तो आप नज़र तो ऐसे आते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव के, लेकिन जब प्ले करते हैं उस समय कैसा भाव रहता था? जी, जब मैं ऐसा तो मैं शांत रहता हूँ, लेकिन जब लक्ष्मण का जब किरदार निभाता हूँ जी तो ऑटोमेटिक ही मेरे अंदर एक ऐसी फील आती है जैसे कि मैं अपने आप को खुद को भूल जाता हूँ। जी और लगता है कि हाँ, बस लक्ष्मण जी खड़े हैं सामने और उनकी आवाज में, उनकी तरह से मुझे डायलॉग बोलने पड़ते हैं जी और वो ऑटोमेटिक निकलते हैं। जी। डायलॉग याद करने के लिए आपको सालों साल तैयारी करनी होती है। जब मंच मिलता है और दर्शक सामने होते हैं तो कैसा एक दृश्य उस समय एक पात्र के सामने होता है?
जब जैसे अभी हम मैं आपको बताता हूँ, जी जैसे हमारे धनुष यज्ञ का एक सीन होता है जी और उसमें जनक जी है, सारे राजा महाराजा आते हैं जी और धनुष उठाते हैं, लेकिन उनसे उठ नहीं पाता वो। बिल्कुल। अब वो हार मान लेते हैं। फिर उसमें ही जनक जी उठते हैं और बोलते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई वीर नहीं है जो जी इस धनुष को उठा सके। तो उस दौरान लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है जी और लक्ष्मण जी उसी वक्त खड़े होकर उनको मतलब फटकार मार देते हैं कि बस, बस राजन बस, राजन होकर ऐसी ज्ञान मान बलवान, बस इतनी सी बात पर वीरों का अपमान, यू बिना विचारे कहते हो, ये शब्द तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं हृदय को घायल, परछी है बाण सलीके हैं, एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी में इन सबको अपमानित कर डाला, केवल इनकी नादानी ने। मतलब एक जी जो भाव निकलता है ना, वो बिल्कुल मतलब जनक जी ने जो बोला कि अब इस धरती पे कोई वीर नहीं बचा, बिल्कुल। तो उस वक्त तो वो देखते हैं कि वीर कैसे नहीं है, अभी तो मेरे भैया बैठे हैं यहाँ पे, जी वो तो इसको एक क्षण में उठा देंगे। जी सही बात है, क्योंकि लक्ष्मण का जो रोल होता है वह रामलीला में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जी। उत्तराखंड तक, जब तक रावण वध नहीं हो जाता। नहीं हो जाता है। आप ने जब प्रथम बार रामलीला मंचन किया तो क्या रोल आपको मिला था उस समय? जी, प्रथम बार तो जब मैं बचपन में बता रहा हूँ आपको कि जी मैं राम लक्ष्मण के इनके किरदार निभाते थे। फिर हमने सखियों के रोल भी करे, तो उस वक्त लड़के ही बनते थे। फिर धीरे धीरे मैं रावण पुत्र का भी करने लगा, फिर मैं नारद का भी करने लगा। जी फिर ऐसे मैंने बहुत से रोल किए, जैसे माल्यवंत हो गया, छोटे छोटे बहुत सारे रोल करे ऐसे मैंने। जी जो मेरे फादर थे वो भी नारद का रोल करते थे पहले, जी अक्षय कुमार का रोल करते थे, तो वो रोल सारे मेरे पास आ गए थे। जी। ऋषिराज जी, जैसे मंच पे पात्र जैसे लक्ष्मण का आपको अभिनय करना है, वह तो ठीक है, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि पात्र बीमार हो जाए या नहीं मिले, तो उस समय वह रोल भी आप लोगों को ही अदा करने होते हैं। जी। तो डायलॉग कैसे स्मरण रहते हैं उस समय? जी, हम डायलॉग तो ऐसे स्मरण रहते हैं कि सामने वाला जब प्ले करता है जी तो हम देखते भी हैं उसके डायलॉग और कुछ याद भी हो जाते हैं, और साथ में उन पर स्क्रिप्ट भी रहती है, जी तो हम साथ के साथ बैठे रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। जी और ध्यान भी रहता है कि हाँ चलो ये कभी ये कुछ बीमार हो जाए तो हमको दे दिया जाता है, जी तो हम उसको निभा लेते हैं हम। जी। ऋषिराज जी, 9 दिन तक अभिनय होता है रामलीला जी। का, और वह 9 दिन आप लोगों के लिए कैसे व्यतीत होते हैं वास्तव में? जी, 9 दिन तक तो हम, पहली बात तो हम बिल्कुल शुद्धता से रहते हैं, जी ना तो हम लहसुन प्याज ऐसी कोई चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, या तो फास्ट फूड का सेवन भी हम नहीं करते हैं। बिल्कुल शुद्ध सा नहा धो के हम वहाँ जाते हैं पवित्रता से, कि भगवान की एक तरह से पूजा है ये, जी हम पूजा की तरह ही इसको करते हैं पूरी तरह से। जी। जो जिस मंच से आप जुड़े हुए हैं या जिस समिति से आप जुड़े हुए हैं, तो कैसे आपकी समिति सब पात्रों को एकजुट रखकर और इस अभिनय को सफलता पर लाती है? जी, जैसे कि हमारे राघवेंद्र कला संस्थान है, तो हम एक पूरा परिवार है सर। जी जी, जैसे चाहे आप दुख मान लो चाहे सुख मान लो, हम सब साथ में रहते हैं। और रामलीला के टाइम पे भी हम इस तरह से रहते हैं कि किसी को कोई चीज़ की तकलीफ ना हो, ना दिक्कत हो। जी। आगे भी आप हमेशा रोल अपना रामलीला में रोल प्ले करते रहेंगे, जी। क्या आपका मन? जी, मेरा मन तो यही है कि मैं लक्ष्मणा करता रहूं, और जिस दिन राम का मौका आए तो उसको भी निभाने की कोशिश करूंगा मैं। जी, ये थे हमारे साथ नाटक कलाकार, यानी राम लीला मंचन में लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले ऋषिराज गौतम जी। जब रामलीला शुरू होती है तो 9 दिन तक लक्ष्मण के स्वरूप में ये नजर आते हैं, और हड़ौती की जो एकमात्र रामलीला राघवेंद्र कला संस्थान के, उसमें ये दर्शकों के सामने लक्ष्मण का रोल
अदा करते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार।